प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर सूर्यभान मिश्रा, संस्कृत विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम बीए प्रथम वर्ष में संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे हैं और संस्कृत विषय में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में कुमार संभवम महाकाव्य का प्रथम सर्ग हम पढ़ रहे हैं। प्रथम सर्ग में आज इन श्लोकों को पढ़ते पढ़ते हम 27 नंबर तक के श्लोक को पढ़ लिए हैं। आज हम 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाकवि कालिदास ने, इसके रचनाकार यदि पूछा जाए कि कौन है तो आप जानते रहिएगा, कवि शिरोमणि महाकवि कालिदास जी हैं। कालिदास कुमार संभवम महाकाव्य के रचनाकार हैं। प्रस्तुत जो श्लोक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वह उपजाति छंद में लिखा गया। किस छंद में? उपजाति छंद। उपजाति छंद दो छंदों से मिलकर बना हुआ है, इंद्र बजरा उपेंद्र बजरा। अब हम इस श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं उपजाति छंद में। चलिए, आप भी यदि लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं तो आप भी घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आप भी हमारे साथ सस्वर वाचन करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे श्लोकों को पढ़ना, और जो ही आप श्लोकों को पढ़ना जान गए, शुद्ध शुद्ध आप उच्चारण करना जान गए, फिर आपके लिए संस्कृत थोड़ा भी कठिन नहीं होगा। थोड़ा भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। प्रभा महत्या सिख एव दीपः, प्रभा महत्या सिख एव दीपः, त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः, त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः, संस्कारवत्तेव गिरां मनीषी, संस्कारवत्तेव गिरां मनीषी, तया सपूतश्च विभूतिश्च, तया सपूतश्च विभूषितश्च। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास ने जो इसका मुख्य कथन है, वह मुख्य कथन सह पूतश्च विभूतश्च। मुख्य कथन के रूप में यदि देखा जाए तो तया पूतश्च विभूतश्च, तया पूतश्च विभूतश्च, यह मुख्य कथन है। मुख्य कथन का अर्थ यदि आप जाने रहेंगे तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। उस पार्वती के द्वारा, तया, तया शब्द है, उस पार्वती के द्वारा पूतश्च विभूतश्च, जो पर्वतराज हिमालय हैं, वह हिमालय क्या हुए? पवित्र हुए और विभूषित हुए। कैसे हुए? पूतश्च विभूतश्च, पवित्र और विभूषित हुए। कौन? प्रभा महत्या सिख एव दीपः, त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः, संस्कारवत्तेव गिरा मनीषी, तया सपूतश्च विभूतश्च। तो मुख्य जो कथन है, जो मुख्य कथन आपको यहाँ बता रहे हैं हम, मुख्य कथन के अर्थ को जो आप जान जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं रहेगा। हर श्लोक का एक मुख्य कथन है, और उस श्लोक के जब मुख्य कथन को आप जानते रहेंगे तो परीक्षा में जो ही आपको यह दिखा कि प्रभा महत्याम सिख एव दीपः, तुरंत आप इसका अर्थ कर ले जाएंगे मुख्य कथन के द्वारा। वही उसका मूल अर्थ है कि तया पूतश्च विभूतश्च, जो उस पार्वती से पर्वतराज हिमालय हैं, वह पवित्र हुए और विभूषित हुए। पूतश्च
विभूतश्च, पवित्र भी हुए और विभूषित हुए। यही दोनों बातें बताए हैं। क्या बताए हैं? पवित्रता बताए हैं और विभूषित होना बताए हैं। उसी से यह क्या हुए? विभूषित हुए और पवित्र हुए। कौन? जो पर्वतराज हिमालय हैं। जिस प्रकार से मेना भी क्या हुई थी? उस पार्वती के जन्म लेने से स्फुरत प्रभा मंडलया, जब आपने पढ़ा था चकासे वाला श्लोक, तो उसमें इनकी जो माता मेना थी वह मेना क्या हुई थी? सुशोभित हुई थी। अब यहाँ हिमालय भी सुशोभित हो रहे हैं। जो पिता हैं, किसी भी संतान के जन्म से माता और पिता दोनों पवित्र और विभूषित होते हैं। जिनके संतान उत्पन्न होते हैं उनके माता का भी प्रेम और माता का भी पवित्रता और विभूषितता, और वैसे ही पिता का भी, दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होता है माता और पिता का। वही माता के बारे में तो कालिदास ने बता दिया था, परंतु पिता के बारे में नहीं बताए थे। इसीलिए उन्होंने यह श्लोक लिखा और बताया कि तया पूतश्च विभूतश्च, उस कन्या के द्वारा, उस कन्या से पर्वतराज हिमालय भी पवित्र और विभूषित हुए। अब इसमें हम अन्वय को देखते हैं। अन्वय के अनुसार अब इसके अर्थ को हम करेंगे। अन्वय में प्रभा महत्याम पे 1 लगा लीजिए। प्रभा महत्याम पे 1 नंबर कर लीजिएगा। प्रभा महत्याम शिख एव दीप, प्रभा महत्याम शिख एव दीप। प्रभा महत्या पे 1, शिखया पे 2 और दीपह पे 3 और ईव पद पे 4 कर लीजिए। 1 लाइन का यह अन्वय है। इसके अर्थ को पहले देख लेते हैं। प्रभा महत्या शिख एव दीपः। प्रभा महत्या, प्रभा मने क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रभा मने प्रकाश। जैसे प्रभाधिक्य, प्रकाश से अधिकता वाली जो शिखा है, कौन है? शिखया, शिखा दिया हुआ है ना। प्रभा महत्या शिखया दीपः इव, प्रकाश। प्रभा मने प्रकाश, प्रभा मने प्रकाश। प्रभा महत्या, प्रभा महत्या शब्द है। प्रभा को अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे तो प्रभा शब्द अलग हो जाएगा और महत्या शब्द अलग हो जाएगा। यानी प्रकाश की अधिकता वाली, प्रकाश की अधिकता वाली शिखया। यहां से ईव पद जब अलग होगा तो बचेगा क्या? शिखया बचेगा। शिखा वाली या शिखा से, प्रकाश की अधिकता वाली शिखा से दीपः इव, जैसे दीप सुशोभित होता है, जैसे दीपक सुशोभित होता है, जैसे दिया सुशोभित होता है। पहले लाइन में उन्होंने बताया, नीचे वाली लाइन में तो उन्होंने बताया ना कि तया पूतश्च विभूतश्च, जो पर्वतराज हिमालय हैं वह उस कन्या से विभूषित और पवित्र हुए। तो किस प्रकार पवित्र और विभूषित हुए, यह इन तीनों लाइनों में महाकवि कालिदास ने आपको बताया है। नीचे वाली लाइन मुख्य कथन इसीलिए मानी गई हैं। इसमें उन्होंने कहा कि उस कन्या से जो पर्वतराज हिमालय हैं वह विभूषित और पवित्र हुए। यह लाइन आप जानते रहिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब किस प्रकार से विभूषित और पवित्र हुए, उसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। कुछ उदाहरणों को उन्होंने बताया है। कैसे उदाहरणों को उन्होंने बताया है? तो पहला उदाहरण उन्होंने दिया कि प्रभा महत्या शिख एव दीपः। प्रभा महत्याम, प्रकाश की अधिकता वाली। प्रभा महत्याम, प्रभा प्रकाश की अधिकता वाली। शिख एव, शिखा से। दीपः इव, जैसे दीपक प्रकाशित होता है। दीपक का कार्य क्या होता है? जलना, प्रकाश देना। दीपक का अर्थ, दीपक दीपक तभी माना जाएगा जब वह हमें क्या देगा? प्रकाश देगा, जब हमारे अंधकार को दूर करेगा। और कैसे अंधकार को दूर करेगा? जब वह उसमें प्रकाश की अधिकता होगी। यदि प्रकाश थोड़ा सा रहेगा तब वह हमारे कमरे के अंधकार को दूर नहीं कर सकता है।
हमारे मन मस्तिष्क, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। वह दूर प्रकाश तभी कर सकता है जब उसके अंदर प्रभा होगी, जब उनके अंदर प्रकाश होगी। तो कह रहे हैं कि प्रभा महत्या शिखया दीप इव। प्रभा महत्या, प्रकाश की अधिकता वाली, शिखया, शिखा से, दीपः इव, जिस प्रकार से दीपक प्रभावित होता है, जिस प्रकार से दीपक शोभित होता है, वैसे ही नीचे वाली लाइन में फिर बता रहे हैं त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्ग। त्रिमार्ग, ईव शब्द को अलग, त्रिमार्गया कर लीजिएगा, यहाँ फिर ईव पद अलग होगा। ए में जो य पे आपको ए दिख रहा है वह ई है, अ और ई मिलकर के गुण संधि हुआ है तो ए हुआ है। तो त्रिमार्गया ईव त्रिदिवस्य मार्ग, इसका पहले हम अन्वय कर लेते हैं। त्रिमार्गया पर एक नंबर कर लीजिए, त्रिमार्गया, त्रिदिवस्य पे 2 कर लीजिए, और मार्ग पे 3 कर लीजिए, और ईव पद पे 4 कर लिए। ऊपर वाले में भी 4 था और इसमें भी 4 ही है। त्रिमार्गया त्रिदिवस्य मार्ग ईव, यह हमारा पूरा पद है। त्रिमार्गया क्यों कहा गया है? त्रयः मार्गाः यस्याः सा त्रिमार्गाः तया त्रिमार्गया। स्वर्ग के मार्ग में स्थित जो मंदाकिनी है, जो भागीरथी हैं, त्रिपथगा भी इनका नाम रखा गया है, ऐसा अमरकोश में बताया गया है कि त्रय मार्गाः यस्याः सा त्रिमार्गाः, यानी मंदाकिनी द्वारा। इसको स्वर्ग की गंगा भी कहते हैं। त्रिमार्ग, 3 मार्गों से वहां पे आते हैं, स्वर्ग की गंगा भी कह सकते हैं। त्रिमार्गया, त्रिदिवस्य, त्रिदिव शब्द का अर्थ ही होता है स्वर्ग। त्रिदिव का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग। तो त्रिदिवस्य मार्ग, स्वर्ग का मार्ग किससे पवित्र होता है, किससे विभूषित होता है? किससे? गंगा से। किससे विभूषित और पवित्र होता है? कहते हैं ना कि गंगा में स्नान कर लीजिए तो आप पवित्र हो जाएंगे, आपके जो पाप इत्यादि हैं वह धुल जाएंगे। तो यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि गंगा को माना गया है कि वह हमारी पवित्र नदियों में है, और पवित्र नदी होने के कारण तया सपूतश्च विभूतश्च, जैसे उस कन्या से पर्वतराज हिमालय पवित्र और विभूषित हो रहे हैं, वैसे ही उसी प्रकार से प्रकाश की अधिकता वाली, शिखा वाली जो दीपक है वह सुशोभित और विभूषित हो रहा है। त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्ग एव, और उस गंगा से, उस मंदाकिनी से स्वर्ग का मार्ग जिस तरह से पवित्र और विभूषित होता है। 2 उदाहरण उन्होंने इसमें बताया है। एक बताया है कि प्रकाश की अधिकता वाली प्रभा महत्या शिख एव दीपः त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः। दूसरा के अर्थ बताया है कि त्रिमार्ग एव, त्रिमार्गयाः कर लेंगे, ईव पद अलग करेंगे तो या हो जाएगा। त्रिमार्गया इव त्रिदिवस्य मार्गः। त्रिमार्ग जो 3 मार्गों से आने वाली हैं। त्रया मार्गाः, जो त्रयः मार्गा होगा, 3 मार्गों वाली, त्रया मार्गाः यस्याः सा त्रिमार्गाः, त्रिमार्गा हो जाएगा। 3 मार्गों से, यानी गंगा के लिए यह प्रयुक्त किया गया है, मंदाकिनी के लिए प्रयुक्त किया गया है कि मंदाकिनी स्वर्ग, मंदाकिनी द्वारा स्वर्ग का मार्ग जैसे त्रिदिवस, त्रिदिव शब्द का अर्थ है स्वर्ग, लिख लीजिएगा, त्रिदिव शब्द का अर्थ है स्वर्ग। तो त्रिमार्ग, त्रिमार्गया त्रिदिवस्य मार्गः इव, जैसे मंदाकिनी के द्वारा स्वर्ग की जो मार्ग हैं, जो स्वर्ग का मार्ग है वह क्या होता है? पवित्र और विभूषित होता है। ठीक है, अब तीसरे वाले लाइन को देखते हैं। संस्कारवत्तेव गिरा मनीषी, संस्कारवत्तेव गिरा मनीषी। गिरा मने बाड़ी, गिरा शब्द का अर्थ क्या होता है? बाड़ी होता है। गिरा मने बाड़ी। मनीषी शब्द,
विद्वानों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मनीषी माने विद्वान, जो मनीषी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो ज्ञान, जो विद्वान हैं, जो मनीषी हैं, वह कैसे विभूषित और पवित्र होते हैं? संस्कारवत्या इव, कैसे? संस्कार रूपी वाणी से। कैसे वाणी से? संस्कारवत्या गिरा मनीषी इव, जिस प्रकार से संस्कार युक्त वाणी से, संस्कार युक्त वाणी समझ रहे हैं, सुसंस्कृत वाणी से, शुद्ध वाणी से, सबको अच्छा लगने वाली वाणी से। बहुत सारे लोग हैं जो विद्वान होते हुए भी उनकी जो वाणी है वह अच्छी नहीं है। उनका जो वाणी है, उनका जो बोली है, कहने का मतलब उनका जो व्यवहार है, उनका जो बातचीत करने का तरीका है, वह अच्छा नहीं है। तो वह मनीषी की कोटि में तो जरूर आएंगे, परंतु संस्कारवत्या वाणी यदि नहीं है तो वह संसार में पवित्र और विभूषित नहीं होंगे। आज कालिदास का नाम क्यों लिया जा रहा है? आज भारवी, आज बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, चाहे वह हिंदी के विद्वान हो, चाहे संस्कृत के विद्वान हो, चाहे इंग्लिश के विद्वान हो, या इत्यादि जितने साहित्य शास्त्रों के रचित करने वाले जो विद्वान हैं, उन विद्वानों का नामकरण इसलिए आज हम लेते हैं, उनका नाम हम इसलिए जपते रहते हैं क्योंकि उन्होंने संस्कारवत्तेव गिराम, उनकी जो वाणी थी वह कैसी थी? संस्कार युक्त थी। ऐसी वाणी नहीं थी कि जिस वाणी का उपयोग हम आज के युग में नहीं कर सकते। वह कितने शताब्दियों पूर्व जिन बातों को लिख दिए हैं, आज तक हम उन बातों को पढ़ते रहते हैं। इसका कारण यही है कि उनकी जो वाणी थी वह कैसी थी? संस्कारवान थी, संस्कार युक्त थी। तो इस प्रकार से जो विद्वान लोग हैं वह अपनी संस्कार युक्त वाणी के द्वारा विभूषित और पवित्र होते हैं। उसी तरह से सह वह पर्वतराज हिमालय तया पूतश्च विभूतश्च, उस कन्या से विभूषित और पवित्र हुए, पवित्र और विभूषित हुए। जिस प्रकार से यह तीन उदाहरणों के द्वारा आपको कालिदास ने बताया कि प्रकाश की अधिकता वाली शिखा से जैसे दीपक प्रकाशित होता है, मंदाकिनी के द्वारा स्वर्ग का मार्ग जिस तरह से पवित्र और विभूषित होता है, जो विद्वान है संस्कार युक्त वाणी से वह विभूषित और पवित्र होते हैं, उसी प्रकार से वह पर्वतराज हिमालय भी विभूषित और पवित्र हुए। ठीक है, समस्त शब्दों के अर्थ आपको बता दिए गए हैं। फिर भी यदि आपको कहीं लगता हो कि इस शब्द का अर्थ हम नहीं जान पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं और वहाँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगला जो श्लोक है, यह श्लोक महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का श्लोक है। इसमें पार्वती के जन्म के उपरांत वह पार्वती किस प्रकार से अपने बाल्यावस्था में हैं, यहाँ बाल्यावस्था की चर्चा की गई है। यहाँ बाल्यावस्था की चर्चा इसमें की गई है कि जो पार्वती हैं उनका बाल्यावस्था किस प्रकार से है। तो सर्वप्रथम हम इस श्लोक का सस्वर वाचन कर लेते हैं। उपजाति छंद में लिखा हुआ है, पार्वत्याः क्रीड़ा प्रकारम आह, उनके क्रीड़ा का प्रकार, उनके खेलने का प्रकार, उनके बाल्यावस्था में जो है वह बताया गया है। तो आइए पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। मंदाकिनी सैकत वेद काभिः, मंदाकिनी सैकत वेद काभिः, साकन्दुकैः पुत्रकैश्च, साकन्दुकैः पुत्रकैश्च, रेमे मुहुर्मध्यगतां सखीनां, रेमे मुहुः मध्यगता सखीनां, क्रीडारसं निर्वसतीव बाल्ये, क्रीडारसं निर्विशतीव बाल्ये। बाल्यावस्था में सा वह जो कन्या है, इस पद में पार्वती बचपन की क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है कि वह बाल्यावस्था में किस प्रकार से अपनी क्रीड़ा करती थी, कैसे खेल खेला करती थी। वह कभी मंदाकिनी की बालू से घरौंदे बनाकर, कभी गेंदों से, कभी गुड्डों से, कभी गुड़ियों से, कभी सखियों के साथ
खूब खेला करती थी। यह पूरे वाक्य का सारांश है। मंदाकिनी सैकत, सैकत मने होता है बालू, सैकत मने बालू, जो बालू आप देखते हैं ना गंगा जी वाली, वही बालू। मंदाकिनी गंगा के द्वारा, मंदाकिनी गंगा के द्वारा। मंदाकिनी सैकत वेद का भी, आकाश गंगा की बालू से। मंदाकिनी किसको कहेंगे? आकाश गंगा, आकाश गंगा के बालू से, आकाश गंगा। मंदाकिनी सैकत वेद का भी, आकाश गंगा की बालू से बेदियां बनाती थी। क्या बनाती थी? वेदिका भी। क्या बनाती थी? वह बालुओं में घरौंदे बनाती थी, बालुओं के बेदी बनाया करती थी। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का जो संस्कार था वह उनके अंदर लक्षित था, दिखाई दे रहा है बचपन से ही। कहते ना कि होनहार बिनवार वीरवान के चिकने उत्पात, ऐसे जो उदाहरण हैं कि जो होनहार है, जो वीर है, उसका लक्षण बाल्यावस्था से ही दिखने लगता है कि वह क्या करेगा। तो यहाँ भी पार्वती के जन्म के उपरांत जब वह बाल्यावस्था में है, तो बाल्यावस्था में वह किस प्रकार के क्रीड़ाओं को देखते हैं, किस प्रकार के क्रीड़ाओं को खेलती हैं, यह बताया। तो पहला उनका जो कार्य था वह कार्य इन्होंने बताया है। मंदाकिनी सैकत वेद का भी, आकाश गंगा के द्वारा लाई हुई बालू से वह क्या बनाती थी? बेदियां बनाती थी। बेदी समझ रहे हैं ना, यज्ञ इत्यादि करने में जो बेदी बनाई जाती है, जो पूजा इत्यादि करने में जो बेदी बनाई जाती है, वह बेदिका भी। दूसरा, सा कंदुकहि कृत्रिम पुत्र कैश्च, शा मने वह, कौन? कन्या जो जन्म ली है, जो पार्वती, नामकरण भी हो चुका है, उमा कह सकते हैं, पार्वती कह सकते हैं, दोनों नाम उनका है। तो सा कंदुकैः कृत्रिम पुत्र कैश्च, कंदुकैः मने गेंदों से, कंदुक मने होता है गेंद, कंदुकैः गेंदों से, बहुवचन में हो जाएगा। कंदुकैः कृत्रिम पुत्र कैश्च, और जो कृत्रिम पुत्र कैश्च है, कृत्रिम मने होता है बनावटी, जो आप गुड्डे गुड़ियां देखे हैं ना, वह कृत्रिम पुत्र कैश्च है, गुड्डे गुड़ियों से। क्रियया निवृताः कृत्रिमाः पुत्रा इव पुत्रकाः कृत्रिमाश्चे पुत्रकाः कृत्रिम पुत्रकाः, यह शब्द है। पुत्र शब्द से कन प्रत्यय करेंगे ना तब प्रतिकृत शब्द से, तो इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है। आप जानते रहिए कि कृत्रिम मने बनावटी, और पुत्र कैश्च जो हम गुड्डे गुड़ियां बनाते हैं, छोटे बच्चों का बड़ा प्रेम होता है गुड्डों से, गुड़ियों से। वह बच्चियां जो हैं वह जाते हैं तो गुड़ियों को मेले में खरीदती हैं, बच्चे जाते हैं तो गुड्डों को मेले में खरीदते हैं। तो ऐसे बाल्यावस्था में भी वह कंदुकई गेंद खरीदते हैं बच्चे। तो वह भी क्या कर रही हैं? मंदाकिनी सैकत वेद का भी, आकाश गंगा से लाई गई बालुओं से वेदिकाएं बना रही हैं। और दूसरा जो उनका खेल है वह है कंदुकई, किससे? गेंदों से। कृत्रिम पुत्र कैश्च, और बनावटी, कृत्रिम माने बनावट, जो हाथों से बनाया जाए वह कृत्रिम कहलाता है, जो निर्माण किया जाए, जो स्वनिर्मित हो। तो पुत्र कैश्च, गुड्डे और गुड़ियों से खेला करती थी। रेमे महुर मध्यगताम सखीनाम, रेमे रम गई हैं, बाल्याय क्रीड़ा रसम निर्वसति इव, वह कैसी, जो वह कन्या है वह मुहुर मध्यगताम सखीनाम, अपने सखियों के बीच में जाकर के, कहाँ रह करके? सखियों के बीच में, कहा है ना, मुहुः मने बार बार, मध्यगताम मने बीच में, सखी नाम मने सखियों के, रेमे मने रम गई हैं, खेल रही हैं, बड़े अच्छे से खेल रही हैं, इसलिए रेमे पद आया हुआ है। क्रीड़ा रसम निर्वसितीव बाल्ये, क्रीड़ा रसम, क्रीड़ा का जो रस है, खेल का जो स्वाद है, खेल का जो आनंद है, वह भी क्या कर रही हैं? निर्वसतीव कर रही हैं, मानो भोग करती हुई। निर्वेश शब्द का अर्थ होता है भोग, निर्वेश शब्द का अर्थ भोग होता है। तो निर्वसती ईव है, मानो भोग करती हुई। कौन? कृत्रिम पुत्र कैश्च च मुहुः रेमे, खूब खेला करती थी। किनके किनके साथ? वह शैशवावस्था में। अब इसका थोड़ा सा हम अन्वय देख लेते हैं। सा बाल्ये, सा शब्द पे एक कर लीजिएगा,
और बाल्य शब्द पे 2 कर लीजिएगा। सबसे पहले अर्थ आप जब लिखना प्रारंभ करेंगे तो सा शब्द का अर्थ लिखिएगा। यह कन्या के लिए आया हुआ, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में शह होता है और स्त्रीलिंग में सा होता है। सह सा, शह मने वह, सा मने वह लेकिन स्त्रीलिंग के प्रयोग के लिए आता है, तो यहाँ स्त्रीलिंग है क्योंकि पार्वती हैं, तो पार्वती सा वह पार्वती बाल्ये बाल्यावस्था में क्रीड़ा रसम निवसति। क्रीड़ा रसम पे 3 कर लीजिएगा और निर्वसति पे 4 कर लीजिए। क्रीड़ा रसम खेल के आनंद को लेने के लिए, क्रीड़ा के रस का उपभोग करती हुई, निर्वसति करती हुई सखी नाम मध्यगताम, सखी नाम पे 5 कर लीजिए, मध्यगताम पे 6 कर लीजिए। सखी नाम मध्यगताम सखियों के बीच में रह करके, अपनी जो उनकी सखी सहेली रही होंगी उनके उन सखी सहेलियों के बीच में रह करके मंदाकिनी सैकत वेद का भी पे 7 नंबर लगा लीजिए। यह पूरा लाइन ही 7 नंबर के पे आ जाएगा। मंदाकिनी सैकत वेद का भी आकाश गंगा के द्वारा लाई गए बालुओं से, सैकत मने बालू, वेदिका भी वेदियों का निर्माण करते हैं। और कंदुकई कृत्रिम पुत्र कैश्च, और क्या करते हैं, कंदुकई गेंदों से, कृत्रिम पुत्र कई और बनावटी गुड्डे गुड़ियों से, च महुरे में, च महु रे में खूब खेला करते थे। मुहु मने बार बार, कई बार, रे में खूब वह खेला करते थे। कौन, जो पार्वती हैं, वह पार्वती अपने इन गुड्डे गुड़ियों के द्वारा। इसके अर्थ को आपने जान पाया। सा मने वह, बाल्ये बाल्यावस्था में, क्रीड़ा रसम निर्वसति, यह इसका अन्वय है। अन्वय पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी अनुवाद आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में तो आप अन्वय के अनुसार अनुवाद यदि नहीं लिखते हैं तो वह अनुवाद छितिर बितिर हो जाएगा, इधर उधर। हाँ, व्याख्या करना है तो व्याख्या में आप विस्तृत लिख सकते हैं। कोई शब्दों का अर्थ यदि आप इधर उधर कर भी देते हैं व्याख्या में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अनुवाद पूछेगा ना तो वह अनुवाद पूछने का जो एग्जामिनर का तात्पर्य होता है वह यह होता है कि आपको अन्वय का ज्ञान है कि नहीं है, आप जानते हैं कि नहीं किस पद के बाद किस पद को रखना है। इसीलिए यहाँ सा शब्द का अर्थ पहले लिखेंगे, वह कन्या, वह पार्वती कोष्ठ में कर देंगे, बाल्ये बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में, क्रीड़ा रसम क्रीड़ा के रस का आनंद लेने के लिए, खेल के रस को लेने के लिए, निर्वसति कर लेंगे, निर्वसति ईव, निर्वसति ईव, ईव पद को अलग कर लेंगे। यहाँ से ईव पद अलग हो जाएगा, यहाँ ईव पद हो जाएगा और यहाँ निर्वसति निर्वसति हो जाएगा और वहां से ईव अलग निकल जाएगा। निर्वसति ईव सखी नाम मध्यगताम, सखी नाम उनकी जो सखियां हैं, उन सखियों के, एक सखी नहीं है, बहुत सारी सखियां हैं, कई सखियों में यह है ना कि बाल्ये क्रीड़ा रसम निर्वसति, शैशवावस्था में खेलों के स्वाद को मानो चखती हुई, ऐसा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। क्रीड़ा रसम क्रीड़ा के रस को, खेल के आस्वाद की, क्रीड़ा रसम क्रीड़ा रस, रस शब्द का अर्थ ही होता है स्वाद लेना। कहते हैं ना कि आप रस ले लिए, तो रस लेने का मतलब आनंद लेना, स्वाद लेना। मिठाई का भी रस होता है, खेल का भी रस होता है, तो सबका अपना अपना आनंद है। मिठाई खाने के बाद हमें मीठे का रस मिलता है, खेल के बाद हमें उसका आनंद रूपी रस मिलता है, तो ऐसे सभी हैं। तो क्रीड़ा रस दिया हुआ है, तो क्रीड़ा रसम जो क्रीड़ा रस है, जो खेल का आनंद है, उसको लेने के पश्चात रस का उपभोग करते हुए, और सखी नाम मध्यगताम सखियों के बीच में रह करके, ऐसा नहीं कि अकेले खेला करते थे, नहीं, उनकी तमाम सखियां थीं, सखियों के बीच में, मध्यगताम मध्य में जाकर के, गत मने गतम, गताम मने जाना, गम धातु है, तो सखी नाम मध्यगताम। और फिर यहीं पे रुकने के बाद आप मंदाकिनी सैकत वेद का भी का अर्थ करेंगे। मंदाकिनी यानी आकाश गंगा के द्वारा लाए गए बालू से वेदिकाओं को बनाती थी, घरौंदे को बनाती थी। और कंदुकई जो गेंदे हैं, गेंदों से खेला करते थे।
कृत्रिम पुत्र कैश्च, और बनावटी जो गुड्डे गुड़ियों हैं उनसे वह अपने सखियों के बीच में रह करके, मध्यगताम सखी नाम, अपने सखियों के बीच में रह करके गेंदों से, गुड्डों से क्रीड़ा रसम, क्रीड़ा रस का आनंद ले रही हैं। वह मुहुः रेमे, बार बार, खूब अत्यधिक, मुहुः मने बार बार, रेमे खूब खेला करते हैं। इसमें निर्वसतिव में स्पष्ट रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार है। निर्वसतिव में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। निरुपसी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद यहाँ व्युत्पन्नुप्रास अलंकार भी है। तो मुख्य रूप से यही दो तीन चीजें इसमें हैं, आपको मिलेंगी। क्रमेण संपन्न बाल्यावस्थाया, बाल्यावस्था के संपन्न होने की स्थिति में